आ रहा है ना सेकंड टर्म में शायद। हाँ सर। पढ़ना है ना आप लोगों को कि नहीं पढ़ना है? सर पढ़ना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए इसको लॉक कीजिए। लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। हाँ, इसमें हम इसमें डिटेल टॉपिक में जाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर का जो मेन टॉपिक है पहले उसको पढ़ेंगे, फिर हम ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ solubility of ionic compound। देखिए, आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी आपने केमिकल बॉन्ड में पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होता है, मालूम है ना सबको? हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो। यस सर। Its solubility in water depends upon two factor। आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर में दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला, लैटिस एनर्जी, समझा कि नहीं? लैटिस एनर्जी आपको मालूम, मेरे साथ साथ लिखते रहिए। द अमाउंट ऑफ energy is required to dissociate one mole of ionic solid into, लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। हो गया सर। into gaseous ion is called lattice energy। कोई डाउट जल्दी बताइए। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर।
दूसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड during the interaction of iron with water हाँ। Written. सर आपका माइक ऑफ है। हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो Yes, एवरीवन। sir. ये जो निगेटिव एंड मैंने बनाया है बेसिकली ये ऑक्सीजन है और प्लस जो है वो हाइड्रोजन है। वही लिखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ आयन विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। तो फिर से सुनिए, आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी दो बातों पर डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। सुना सारे लोग? सर हाँ, क्या है? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी ज्वाइन किया है, तो सर मेरे को आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है अभी। नहीं दिख रही है तो आपकी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूं? हेलो, यस सर। देखिए, दिखा? नहीं सर, मैं 1 मिनट सर रिज्वाइन करता हूँ। हाँ, लिख लिया सारे लोग? ये तो लिख ही लिया था, बोलिए सारे लोग। Yes, sir. तो ये तो बताइए सारे लोग, आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर किन दो बातों पर डिपेंड करती है, जल्दी बताएं। Lattice energy and hydration energy. सर मैंने रिज्वाइन कर लिया। ओके,
सर मैं हाइड्रेशन एनर्जी सुन नहीं पाया था, वो बता दोगे? कोई बात नहीं है, नहीं सुन पाए, यहाँ लिखिए जल्दी। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ, तो वाटर का आयंस का वाटर के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। पॉजिटिव एन के साथ कौन इंटरेक्ट करेगा? नेगेटिव आयन। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? यस सर। Yes, अच्छा, sir. अब गौर से सुनिए। रूल्स फॉर सॉल्युबिलिटी जो है ऑफ आयनिक कंपाउंड, आईसी जो है वो ये है कि लैटिस एनर्जी शुड बी लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। कुछ सोचिए, लॉजिक लगा क्यों? अगर बताइए लैटिस एनर्जी ज्यादा है, व्हाट डज मीन? मुश्किल से ब्रेक होगा आयनिक कंपाउंड। जब ये मुश्किल से ब्रेक होगा तो सॉलिड फॉर्म में होगा, और जब सॉलिड फॉर्म में होगा तो वाटर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अगेन, लैटिस एनर्जी अगर कम है तो आयनिक कंपाउंड आसानी से ब्रेक होगा, आयंस, और वाटर जल्दी से इसको खींच के सॉल्युबल बना देगा। जिडियन पहले तो अपने मन में 3-4 दफा रिपीट कर लो कि टीचर जब अभी समझाए तो तुम्हें डाउट ना हो। सॉल्युबिलिटी के लिए दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आयनिक कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 2 बातों पर डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, पहली बात। दूसरी बात, सॉल्युबिलिटी के लिए लैटिस एनर्जी कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। हेलो एवरीवन। यस सर। Sir. ओके, अब आइए सर, अब हम लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी कैसे देखेंगे, तो गौर से सुनिए। लैटिस एनर्जी आपको केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया था, चार्ज और साइज। तो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर प्लस और आर माइनस, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हाइड्रेशन एनर्जी भी, बट हाइड्रेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली होती है, लेकिन दोनों में फर्क है। यहाँ अलग अलग आयन लिया इनवर्सली में, उसका रीजन है। देखो देखो, हाइड्रेशन में अलग अलग आयन है कि नहीं वाटर के साथ इंटरेक्शन में? बोलो हेलो हेलो हेलो, बोलो ना। Yes, sir. यस सर। देखो फिर से, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज है, लेकिन दोनों के फॉर्मूले में स्लाइटली डिफरेंस है। ये भी इनवर्सली है, ये भी इनवर्सली, लेकिन दोनों आयंस के अलग अलग करके यहाँ याद रखना। आया समझ में? Yes, sir. अब मैं पहले तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा, गौर से सुनो कैसे तुम कंपेयर करोगे। सुनो, इफ, दो पहले लाइन लिखो। मैं ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं इसमें तुम्हें 99.9% क्वेश्चन सॉल्व होगा, 1% नहीं होगा, तो वो मैं तुम्हें लास्ट में एंड में याद करा दूंगा। हेलो एवरीवन। यस सर। हेलो, अरे बोलिए ना जल्दी से। Yes, sir. हाँ, यस सर। जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं, देखो, अगर R माइनस बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब देयर इज, कंसेप्ट समझो, देयर इज लार्ज डिफरेंस in the size of cation and anion। अगर साइज में ज्यादा का डिफरेंस है तो गौर से सुनना, तो जानते हो क्या होगा, मैं प्रूफ कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट बोलूंगा तो हो सकता है तुम्हें कम समझ में आए, इस वाले को तो अभी लिखना मत। लैटिस एनर्जी है, देखो R माइनस बहुत बड़ा है, तो जब बहुत बड़ा है तो बताओ लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, तो बताओ जब R माइनस बहुत ज्यादा बड़ा है तो बताओ बॉन्ड वीक हो जाएगा कि नहीं? पहले बताओ सारे लोग, हाँ या ना? बॉन्ड बिकम्स वीक। हेलो, बॉन्ड बिकम्स वीक। यस सर। यस Yes, सर। sir. हाँ, बॉन्ड जब वीक हो जाएगा तो लैटिस एनर्जी कम हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। पहले रूल याद रखो,
एकदम। अगर केटायन एनायन में ज्यादा का डिफरेंस है, सर हमें कैसे मालूम होगा कौन एनायन बहुत बड़ा है? अभी बताएंगे, सब बताएंगे, सब सब्र करना, पेशेंस। पहले अगर एनायन की साइज बहुत बड़ी, मतलब देयर इज लार्ज डिफरेंस, सर हमें कैसे पता चलेगा? ये सब पता चलेगा, घबराए नहीं। तो लैटिस एनर्जी कम, क्योंकि कमजोर बॉन्ड हो गया, जल्दी से ब्रेक होगा, वाटर खींच लेगा इसको, तो सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, वेरी गुड। ये लिख लिया तो बताइए। यहाँ तक लिख लिया तो बताइए। Written, sir. रिटेन एवरीवन। Yes, sir. एक मिनट सर। यस सर। तो देखिए उसका लॉजिक भी बता सकते हैं, ऐसा क्यों। देखो यहाँ पर तुम बताओ, जब इस तरह की सिचुएशन होगी कि आर माइनस बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इस केसेस में लैटिस एनर्जी अप्रोक्स किसके बराबर हो जाएगा? जल्दी बताओ। 1/r माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये जब बहुत बड़ा है तो r प्लस को नेग्लेक्ट कर देंगे तो 1/r माइनस हो जाएगा। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. यस। अब देखो, और हाइड्रेशन एनर्जी बताओ क्या हो जाएगा? 1/r प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब r बहुत बड़ा है तो 1/r माइनस क्या हो जाएगा? बहुत ही कम, तो 1/r प्लस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. सर लैटिस एनर्जी वाला फिर से बता दो। ओके ओके, यहाँ देखें, लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू r माइनस। खुद लॉजिक मैथ के स्टूडेंट मेरे भाई, r माइनस बहुत ज्यादा है तो r प्लस को r माइनस के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना ऑलमोस्ट। यस सर। हाँ, तो इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? 1/r प्लस। एनी प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। नो क्यों? सर। क्योंकि r माइनस बहुत ज्यादा है तो 1/r माइनस बहुत ही कम हो जाएगा। अब बताओ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बताओ फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज ऑफ केटाइन बढ़ता है कि नहीं? जल्दी बताओ। साइज ऑफ केटाइन बढ़ेगा, साइज ऑफ केटाइन बढ़ेगा तो बताओ हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, यस सर। और हाइड्रेशन एनर्जी जब डिक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। हेलो एवरीवन। यस सर। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी बहुत घट गई ना। अच्छा हाँ ठीक है सर। जैसे अभी रुको रुको रुको, अभी रुको, अभी इसको थोड़ा सा डाउट होगा तुम लोगों को। पहले मैं ये बता दूं कि लार्जर एनायन कौन कौन है। अभी रुक जाओ, लार्जर एनायन केमिस्ट्री में याद रखो कि जितने भी पॉली एटॉमिक एनायन होते हैं, अभी 2-3 मिनट रुक जाओ, पॉली एटॉमिक एनायन लार्जर होते हैं। जैसे कार्बोनेट आयन पॉली एटॉमिक है, नाइट्रेट आयन, सल्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, समझा कि नहीं, सल्फाइड आयन, एक्सेप्ट 2 को छोड़कर। 2 जो है, जैसे I माइनस 5th पीरियड का है ना, 4th पीरियड का है, तो ये सब लार्जर एनायन की कैटेगरी में आ गया। क्लियर है कि नहीं? हेलो। यस Yes, सर। sir. हाँ,
और अभी रुकिए, कुछ मत लिखिए। स्मॉलर एनायन जो होगा वो होगा ग्रुप सेकंड, पीरियड सेकंड, O2 माइनस, N3 माइनस, F माइनस, समझा कि नहीं, H माइनस, ये सब जो है ना, OH माइनस, ये सब जो है स्मॉलर एनायन है। जैसे एग्जामिनर तुम्हें क्वेश्चन देगा BeCO3, देखो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो तुम्हें मैं सिखाता हूँ, कंपेयर द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। अभी रुक जाइए 5-6 मिनट। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, जैसे बैरिल BeCO3, MgCO3, CaCO3, तुम डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। देखो SrCO3 एंड BaCO3, देखो कैसे आंसर दोगे। बताओ, कार्बोनेट लार्जर एनायन है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। लार्जर एनायन है, पहले बताओ सारे लोग, हाँ या ना। अरे भाई, कार्बोनेट एंड लार्जर एनायन है ना। Yes, sir. जी। ये देखो अभी लिखा है ना, पॉलीटोमिक लार्जर एनायन। तो आप बताओ, स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन कमजोर वीक बॉन्ड बनाएगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा? स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन वीक बॉन्ड बनाएगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा? सर वीक। वेरी गुड, वेरी गुड। लार्जर के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, स्मॉलर के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। यहाँ ये छोटा केटायन है, लार्ज एनायन है, वीक बॉन्ड बनाएगा कि नहीं? जल्दी बताएं, हाँ या ना। Yes, sir. अरे और लोग बोलें। Yes, sir. तो बात बताओ, तो लैटिस एनर्जी घट गई तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गया। आया समझ में? हेलो एवरीवन, बोलो बोलो। लार्जर केटायन लार्जर एनायन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो यहाँ लैटिस एनर्जी ज्यादा है, मुश्किल से ब्रेक होगा। आया समझ में? Yes, sir. इसीलिए मैंने कहा कि अगर केमिस्ट्री में समझो, यही मैंने यहाँ पर लिख दिया कि क्यों ये बुक लिखता R माइनस बहुत ज्यादा बड़ा है। तो देखो सारे लोग, इसको हटाइए। तो जब यहाँ पर देखो R माइनस बहुत बड़ा है, तो देखो साइज ऑफ केटाइन बढ़ा, हाइड्रेशन एनर्जी, तो देखो सॉल्युबिलिटी घट गई कि नहीं? देखो सॉल्युबिलिटी घट गई कि नहीं? हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? Yes, sir. यस। इसीलिए याद रखिए कि सॉल्युबिलिटी ऑफ, अब देखो सेकंड बुक में आपको सेकंड टर्मिनल में रीजन के साथ पूछेगा। अब आप सबको समझ में आया कि मैंने ये जो समझाने की कोशिश की वो क्यों की? ये तो R माइनस यहाँ पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है ना, यहाँ पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है R माइनस। क्यों R माइनस कांस्टेंट है? सब में CO3 है, सब में CO3 है। अरे बोलिए, तो हम केटायन को देख लेंगे। हेलो एवरीवन, तो इसीलिए आपको कहा गया कि तुम्हें कि साइज ऑफ केटायन बढ़ा, हाइड्रेशन एनर्जी की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई, घट गई। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। जैसे तुम्हें कोई कहे BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, तो बताओ इसमें भी वही ऑर्डर होगा। स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन, सॉल्युबिलिटी घट रही है कि नहीं? हेलो एवरीवन, यस हेलो। सर। यस सर, आया समझ में लॉजिक सबको? अब देखो कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. सर आ गया। यस आ सर। गया। अब देखो, चूंकि तुम्हें, सर पहले पीछे का लिख लें, वो लिखा अभी नहीं रुकिए होगा। रुकिए रुकिए, चूंकि सेकंड टर्म में रीजन के साथ भी पूछेगा, तो देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फेट, अभी मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो कहिएगा बिकॉज साइज ऑफ एनायन जो है बीइंग मच larger than cation, तो the lattice energy will remain almost constant। देखो ये लाइन क्यों, तुम एनसीईआरटी के टेक्स्ट में पढ़ोगे, ये लाइन लिखा हुआ है तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, उसकी वजह देखो कैसे
देखो लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा ना, एनायन तो है लेकिन सब एनायन सेम ही है, कार्बोनेट 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 बोलो तो लैटिस एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा ना। हेलो, यस सर। बट हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। हाँ सर। इसीलिए रीजन के साथ जब ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ केटायन, इसलिए सॉलिबिलिटी आपकी घट गई। बताओ, और डायरेक्ट आंसर देना है तो सिंपल, स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन, स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन, वीक बॉन्ड दैट इज एनर्जी कम मोर सोलुबल। रीजन के साथ पूछे तो ये लाइन बोलना है कि द साइज ऑफ एनायन बीइंग मच लार्जर देन केटायन, द लैटिस एनर्जी रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट बट हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ केटायन। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सॉलिबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो डिक्रीज कर गया। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. तो किसी को डाउट हुआ यहाँ इस वाले में? चलो कहाँ से लिखना शुरू करना है, देखिए ये लिख लिया था, नहीं सर, इससे पहले। ये लिख लिया था, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर। अरे ये तो लिख लिया था ना आपने। हाँ सर, यहाँ से लिख लिया था। हाँ, ये लिख लिया था, ये लिखिए। अरे लिख लिया होगा ना, कितना लेट हो रहा है भाई। हाँ सर, हो गया। सर वो ACO3 है। H बाइकार्बोनेट। Written, sir. लिख लिया? एक मिनट सर। ये 2 लाइन लिखने में कितना टाइम लिख लिया सारे लोग? Yes, sir.
इसको लिखिए आप 2-3 मिनट में। सर हो गया। Written. हाँ, written everyone. यस सर। जी चलिए अब आप लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखिए और मुझे बना के दिखाइए। सबको कंपेयर द सॉलिबिलिटी।
बैग के लिए हाँ सुनिए आप। चलिए बीईओ में देखो इंक्रीजिंग होगा कि नहीं, स्मॉलर एनायन लार्जर कीटाइन वीक बॉन्ड लैटिस एनर्जी कम। हेलो अब कोई बोल ही नहीं रहा है, क्यों Yes, नहीं बोल sir. रहा है? Yes, sir. Yes. मेरे से पूछ रही थी
बताइए, ये सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इंक्रीज है, सबका आंसर यही है, हेलो। Yes, sir. या आया समझ में? सर ड्यू टू Yes. इंक्रीज साइज जो है, पहले तो डायरेक्ट आंसर तो बिहारी हो। यहाँ देखो, स्मॉलर एनायन लार्जर केटायन, दोनों में लार्ज डिफरेंस है, तो क्या होगा? पहले लॉजिक से समझो, लैटिस एनर्जी कम होगी। तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, बात खत्म। यस यहाँ सर। स्मॉलर एनायन स्मॉलर केटायन, समझा? यस सर। अब आओ, एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछे, अगर केटायन और एनायन का साइज बहुत ज्यादा डिफरेंस ना, इफ देयर इज ए स्मॉल डिफरेंस, यही तो केस है ना, इन सब में स्मॉल ही डिफरेंस है ना। एनायन की साइज तो बड़ी होगी केटायन से, लेकिन स्मॉल ही डिफरेंस है ना। हेलो। यस सर। तो रीजन के साथ कैसे लिखा जाएगा? तो देखो, यहाँ लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अभी कहा 1/r प्लस और r माइनस होता है, तो ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा बताओ? 1/2r माइनस हो जाएगा। हेलो। यस सर। या 2r Yes, प्लस, sir. या आप ये भी कह सकते हो 1/2r प्लस, बतवा बराबर है ना दोनों को साइज, ये भी लिख सकते हो। हाइड्रेशन एनर्जी जो है 1/r प्लस है, 1 प्लस 1/r माइनस होता है, तो तुम्हारे 2/r प्लस और r माइनस। 2/r प्लस करो तो। अब बताओ, गौर से सुनना, यहाँ देखो एनायन तो सब में सेम है ना। हेलो। हाँ सर। तो बताओ, केटायन की साइज जब बढ़ेगी तो सब, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी घटेगी, लैटिस एनर्जी भी घटेगी। तो बताओ ज्यादा कौन घटेगी? लैटिस लैटिस। नहीं, लैटिस Hydrogen. एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी कि लैटिस एनर्जी? दोनों घटेगी, लेकिन ज्यादा ज्यादा कौन घट रही है? जल्दी सर बताओ। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा Lattice. घटेगी। लैटिस एंथैल्पी ज्यादा घट रही है, वेरी गुड। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है, ये भी तो कह सकते हैं। हेलो। हाँ सर। हाँ, तो सॉलिबिलिटी इसलिए बढ़ा। बोलिए, आया समझ में? यस सर। तो ये जो रीजन लिखाया जा रहा है, ये आपके है। डायरेक्ट कोई आंसर, कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, बस तुम ये पहचानो लार्जर एनायन कौन कौन है और स्मॉलर एनायन कौन है, बस। डायरेक्ट कहीं क्वेश्चन के राइट द ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी, इसमें तुम इस तरह मत करने लगना, इस तरह सॉल्व करने लगना। डायरेक्ट किसी तरह का भी क्वेश्चन हो, तो कैसे देखना है कि लार्जर केटायन लार्जर एनायन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, स्मॉलर केटायन स्मॉलर एनायन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, सॉलिबिलिटी कम। हाँ, रीजन तुमको सेकंड टर्म में रीजन भी लिखने को कहेगा, तो उसके लिए भी मैं आपको इस तरह मैं समझा रहा हूं। डायरेक्ट आंसर देने में मुझे उम्मीद है किसी को डाउट नहीं होगा। डायरेक्ट आंसर देने में किसी को डाउट है अभी भी? नो सर। नो सर, और लोग बोलें। No, sir. नहीं है. वेरी गुड। चलिए लैंग्वेज लिख लीजिए, चूंकि लैंग्वेज भी लिखने को आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं। जैसे अगर आपसे पूछे जैसे अगर आपसे पूछे सॉलिबिलिटी ऑफ, मेरे साथ साथ लिखिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर increases down the group. सर इससे पहले वाली दिखा दीजिए एक बार. Why? सर पूरा नहीं हुआ था वो. अभी रुक जाइए प्लीज, अभी रुक जाइए। ठीक है सर. तो कहना ये है कि एमंग द, इसका मैं यहीं पर लिख देता हूं, क्योंकि हाइड्रोक्साइड स्मॉलर एनायन है, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ पर लैटिस एनर्जी जो है 1/2r प्लस लिख दो, हाइड्रेशन एनर्जी जो है 2/r प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये लॉजिक लिखना है कि भाई एनायन बीइंग कॉमन, तो द केटायोनिक रेडियस जो है ना बेसिकली इन्फ्लुएंस करेगा
इन्फ्लुएंसेस द लैटिस एंथैल्पी, तो वो केटाइन करेगा, क्योंकि एनायन तो कॉमन है सब में, देख लो एनायन सब में कॉमन है, यहाँ एनायन सब में कॉमन है, इसमें एनायन सब में कॉमन है। तो जब भी देखो इससे क्या साबित हुआ, जब डिफरेंस रहेगा तो तुम एनायन को कॉमन मानो और केटाइन की साइज को देखो। समझ में बात आ रही है? हेलो, इन्फ्लुएंस द लैटिस Yes, एनर्जी। और सिंस लैटिस एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीजेस मच, देखो मैं क्या लाइन लिख रहा हूं, डिक्रीजेस मच मोर देन हाइड्रेशन एनर्जी, है ना सही वर्ड। लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज कर रही है, हाइड्रेशन भी डिक्रीज कर रही है, लेकिन लैटिस ज्यादा डिक्रीज कर रही है। हेलो, यस सर। हाँ, विथ इंक्रीज इन आयोनिक साइज, केटाइन की साइज बढ़ने से, इसीलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ी। तो अगर बोर्ड लेवल पर रीजन के साथ पूछे तो सुन लो अच्छे से एक दफा कंक्लूजन। अगर R माइनस बहुत ज्यादा R प्लस के बराबर है तो देखो इसका आंसर तुम दोगे कि भाई यहाँ लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर रही थी। देखो हाइड्रेशन एनर्जी के फॉर्म में आंसर दोगे कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। लेकिन जब एनायन का साइज और केटाइन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो तो उसमें तुम लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा घटी, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ी। तो जब R माइनस बहुत ज्यादा हो तो हाइड्रेशन एनर्जी घटी, इसलिए सॉल्युबिलिटी घटी। जब R माइनस ऑलमोस्ट R प्लस के बराबर है तो रीजनिंग टाइप में आंसर दोगे कि भाई यहाँ लैटिस एनर्जी भी घटी, हाइड्रेशन एनर्जी भी घटी, लैटिस ज्यादा घटी, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ी। सुना? अरे बोलिए हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, समझ में आया? यस सर। yes, sir. चलो ये Yes, लिखो, हाँ यही लिखो, ये तो लिखना नहीं है यहाँ पर, तो आपको मैंने लिख दिया। इफ R माइनस लगभग R प्लस के मतलब देयर इज ए स्मॉल, किसी को लिख लो सारे लोग, स्मॉल डिफरेंस। तो मैं लॉजिक भी समझा रहा हूँ, मैजिक भी समझा रहा हूँ।
हाँ लिख लिया। Yes, sir. हो गया आंसर। बता इसमें इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है, हाँ या ना, जल्दी बता। लार्जर एनायन स्मॉलर केटायन तो लैटिस एनर्जी कम होगा कि नहीं? हेलो एवरीवन, तो सॉलिबिलिटी ज्यादा। कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो, Yes, sir. अरे एक के अलावा कोई नहीं बोल रहा है। हेलो एवरीवन। Yes, sir. आंसर डायरेक्ट देना हो, डायरेक्ट इसी तरह। स्मॉलर एनायन स्मॉलर केटायन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लार्जर एनायन लार्जर केटायन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लैटिस एनर्जी ज्यादा, सॉलिबिलिटी कम। स्मॉलर केटायन लार्जर एनायन हो तो इस तरह में बॉन्ड वीक होता है, लैटिस एनर्जी कम, सॉलिबिलिटी बढ़ जाएगी। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, समझ में बात आ गई यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कोई डाउट यहाँ तक तो पूछिए, फिर मैं नया कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो सॉलिबिलिटी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। हेलो एवरीवन। Yes, sir. देखिए यस सर। अरे ये सब कोई बोल क्यों नहीं रहे हैं और लोग? Yes, sir. मेरा सर। थैंक यू। देखिए अब हम इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं
वो है आपका इस ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है, आपको मालूम ही है। एक है ग्रुप 1 जिसको कहते हैं अल्कली मेटल, और एक है ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल। अरे बोलिए ना, हेलो। Yes, sir. चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे, ये मैं एक स्पेशल टॉपिक जो बीच बीच में आता है इसलिए मैंने इसको पहले पढ़ा दिया। लिख लिया? हेलो, लिख लिया? Yes. चलिए इसमें पहला टॉपिक जो अभी पढ़ा मैंने उसको दूसरे अंदाज से, हाँ हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या वो तो पढ़ लिया, लेकिन डायरेक्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर भी पूछेगा। वो तो हमने सॉलिबिलिटी के लिए लगाया, लैटिस और हाइड्रेशन का कंसेप्ट। देखिए ओवरऑल आपको मालूम है हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, पढ़ चुके हैं। ओवरऑल साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, साइज ऑफ आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको डायरेक्ट भी क्वेश्चन देगा कि ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो Li+ का सबसे ज्यादा, फिर Na+, ये सिर्फ सिंपल आयन का मुकाबला करने को कहेगा, हम इसी तरह डायरेक्ट आंसर देंगे। इससे पहले हमने सॉलिबिलिटी का क्राइटेरिया पूछा, वो लैटिस और हाइड्रोजन दोनों को कंपेरिजन, ये एक अलग क्वेश्चन है, वो एक अलग कंसेप्ट है। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। B+2 कोई बोल Yes, ही sir. नहीं रहा है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजा भी आएगा। तो ये है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब आइए, अगर आपसे मुकाबला हो कि भाई हाइड्रेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल का ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अल्कली मेटल से, तो कोई कहेगा क्यों? तो आपको मालूम है इट इज ड्यू टू मोर चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल में ज्यादा है और साइज भी छोटा है। मोर चार्ज डेंसिटी एंड स्मॉलर साइज। बताइए, यहां तक कोई डाउट है? अल्कलाइन अर्थ मेटल और
अल्कली मेटल में मुकाबला होगा तो? कोई बोल ही नहीं रहा भाई। हेलो एवरीवन। यस सर। पॉइंट वाइज लिखिए। ड्यू टू smaller size of Li plus, it has greater tendency of extent of hydration. Extent of hydration. इसीलिए आपको मालूम है therefore लिथियम के जो सॉल्ट होते हैं, लिथियम सॉल्ट आर मोस्टली हाइड्रेटेड। लिथियम के सॉल्ट मोस्टली हाइड्रेटेड होते हैं एंड इसलिए आप देखिएगा कहीं कहीं पर फॉर्मूला एग्जिस्ट एज LiCl.2s2। आपसे पूछेगा तो अल्कली मेटल में NaCl वगैरह हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं है। लिथियम के कंपाउंड हाइड्रेट, लिथियम के सॉल्ट हाइड्रेटेड फॉर्म में क्यों है? उसका यही पूछेगा आपसे कि भाई चूंकि स्मॉलर साइज है, ये वाटर के साथ रहना ज्यादा पसंद करेगा, इसलिए। बोलिए, आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ तक लिख लिया? यस सर। इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल में ये सब याद रखिए। फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो तो अच्छी बात है। 8s2o, CaCl2 रहेगा तो 6s2o, SrCl2 भी रहेगा तो 6s2o, और जैसे जैसे नीचे जाएगा नंबर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन घटता जाएगा। सुना? टॉप टू बॉटम जाने पर हाइड्रेशन एनर्जी घटती है। अल्कली मेटल में सिर्फ LiCl के साथ ही होता है, बाकी किसी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल में दूसरे का नहीं होता है। अल्कली मेटल सब डायरेक्ट हाइड्रेशन एनर्जी का आपको पूछेगा आयंस का, देखे। लिख लिया? हेलो एवरीवन। हाँ बोलिए, लिख लिया? हेलो। यस सर। इसी के बेसिस देखिए हाइड्रेशन एनर्जी में कितने कंसेप्ट पूछे जाते हैं छोटे छोटे। ऑर्डर ऑफ आयोनिक मोबिलिटी बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी ये चैप्टर होने वाला, सब याद होने वाला। मोबिलिटी, ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आयनिक मोबिलिटी जब पूछा जाता है तो याद रखिए ये साइज ऑफ आयन के, जब खुद सोचो जिसका साइज छोटा होगा वाटर उसको चारों तरफ से घेर लेगा। मोबिलिटी का मतलब होता है स्पीड। आपको कोई आदमी, ज्यादा आदमी आपको घेर ले तो आपकी मोबिलिटी घट जाएगी। इसलिए सबसे ज्यादा, सबसे आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा जो होता है, समझा कि नहीं, वो लास्ट वाले का होता है। बताओ आ रहा है समझ में? हेलो एवरीवन। ये तो Yes, वाटर, sir. वाटर के साथ Yes, तो sir. ग्रेटर एक्सटेंट के साथ होगा, साइज छोटा, वाटर के साथ हम वाटर चारों तरफ से इसको जकड़ लेगा, इसके स्पीड को कम कर देगा। तो देखो इसके एप्लीकेशन पर ये सब क्वेश्चन आपको आएंगे। B+2 Mg+2 से लेकर Ba+2
तो अगर आपसे पूछे आयोनिक मोबिलिटी का ऑर्डर लिखो एक्वस सॉल्यूशन में, तो आप समझ जाएंगे जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी। Written. आप लोगों ने लिख लिया, जल्दी बताइए। Yes, sir. आप चलिए एक कंसेप्ट लिखिए, कंसेप्ट ऑफ मेटालिक बॉन्ड। देखिए मेटालिक बॉन्ड क्या होता है पहले लिखिए, फिर मैं समझाऊंगा। इट इज डिफाइंड एज an attractive force between metal ion and free electron. This metallic bond binds the various metal atom in their crystal lattice. पहले ये लिखिए फिर मैं समझाता हूँ। सर क्रिस्टल लैटिस तक ही है बस। हाँ बस क्रिस्टल लैटिस लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? 1 मिनट से लास्ट लाइन रह गई। हो गया सर। ये सारे लोग और से सुने कि मेटल जो होते हैं, मान लीजिए कोई मेटल का क्रिस्टल है, उसमें बहुत मेटल आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वही है, ये मेटल आयंस। देखिए आपको दिमाग में आ गया, अरे मेटल मेटल पॉजिटिव होता है तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स कैसे हो गया? इसीलिए बीच में इलेक्ट्रॉन होता है जो दोनों को करीब लाता है। हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग। इलेक्ट्रॉन बीच में करीब लाने का काम कर रहा है कि नहीं? हेलो एवरीवन। Yes, sir. इसी को इसलिए याद रखिए, इस चैप्टर का मेन है। देखो गौर से सुनो, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड दो बातों पर डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड दो बातों पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन बॉन्डिंग, उस पर डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। समझ में बात आई? हेलो Yes, sir. यस सर।
इसलिए क्यों कहा जाता है अल्कली मेटल इज सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट है कि आप सोडियम पोटेशियम को नाइफ से भी काट सकते हैं। उसका रीजन यही है कि मैं डी ब्लॉक का मेटालिक बॉन्ड सबसे, इसमें 1 मिनट, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड डी ब्लॉक में होता है, क्योंकि वहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट करता है। डी ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक मेटल, पी ब्लॉक में नॉन मेटल नहीं, पी ब्लॉक में जो मेटल होता है सबसे कमजोर होता है इस ब्लॉक, इसलिए इस ब्लॉक ज्यादा हार्ड नहीं होता, समझा। लिथियम सोडियम ये सब सॉफ्ट होते हैं यार, इवन कि सीजियम इतना सॉफ्ट होता है, जो आटा गूंदते हैं ना जिससे रोटी बनाते हैं उस तरह मुलायम होता है, सॉफ्ट। लिथियम सोडियम भी होता है, उसको तो चाकू से भी काट सकते हैं। सीजियम तो इतना सॉफ्ट होता है कि भाई आटा जो गूंधा हुआ रहता है उसकी तरह होता है सीजियम। सुना सारे लोग? हेलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. अब देखो इधर सुनो, एक लाइन में सारा आंसर आएगा। देखिए, वीक मेटालिक बॉन्ड है अल्कली मेटल में ड्यू टू लार्जर साइज। अल्कली मेटल ओवरऑल लार्जर साइज होता है, वीक मेटल एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए अल्कली मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, अल्कली मेटल की बॉइलिंग पॉइंट, अल्कली मेटल की डेंसिटी, अल्कली मेटल की हार्डनेस, अल्कली मेटल की सॉफ्ट, ये पांचों का आंसर एक ही लाइन में है, वीक मेटालिक बॉन्ड टू लार्जर साइज ऑफ अल्कली मेटल। Why alkaline earth metal is more harder, more density, more boiling point done? क्योंकि alkaline earth metal में metallic bond strong है। तो इसके लिए पहले आपको जानना है metallic bond क्या होता है। चलिए ये स्लाइड लिखिए। लिख लिया? Yes, sir. लिख लिया?